चोरों के हाथ नहीं धूजते, डकैतों के हाथ नहीं धूजते, बलात्कारियों के हाथ नहीं धूजते, धन पशुओं के हाथ नहीं धूजते। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, जिस दिन मेरे प्रधानमंत्री के हाथ नहीं धूजे, मुझे साहस देना कि लिख सकूं एक बेहद खतरनाक कविता और चीख सकूं रामधारी सिंह दिनकर के शिल्प में, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। चोरों के हाथ नहीं धूजते, डकैतों के हाथ नहीं धूजते, बलात्कारियों के हाथ नहीं धूजते, धन पशुओं के हाथ नहीं धूजते। मुझे अच्छे लगे मेरे प्रधानमंत्री के वो धूजते हुए हाथ, जिन्होंने संभाल रखा है हमारी उम्मीदों का भारी भार। धूजने चाहिए थे पहले के प्रधानमंत्रियों के हाथ, लेकिन वो बहुत कम धूजे, क्योंकि धूजने वाले हाथों के लिए चाहिए बहुत संवेदनशील दिल। जब भी धूजे हैं हाथ मेरे देश के प्रधानमंत्रियों के, शुभ ही हुआ है हर काम। जब भी नहीं धूजे हैं हाथ मेरे देश के प्रधानमंत्रियों के, अशुभ ही हुआ है कुछ ना कुछ। मुझे पता है नेहरू जी के हाथ नहीं धूजे थे जब उन्होंने चीन से हाथ मिलाया था। इंदिरा जी के हाथ धूजे थे जब अमेरिका ने दिखाई थी आंख। राजीव जी के हाथ नहीं धूजे थे जब उतार दिए थे लंका के जंगलों में हमारी मासूम सेनाओं के जत्थे। वाजपेयी जी के हाथ धूजे थे जब पोखरण में हुआ था विस्फोट। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। जब कारगिल से लौटे थे शहीदों के शव, जीत का झंडा लहराकर। मनमोहन जी के हाथ धूजने ना धूजने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि 10 सालों तक हम उनके हाथ छूते ही रहे। मोदी जी के धूजते हुए हाथों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे सचमुच ऐसा लगा जैसे भारत नाम का चिरंतन युवा बालक अपने पिताजी के हाथ से निवाला खा रहा है। भगवान करे जो भी प्रधानमंत्री बने उसके हाथ धूजते रहें। कवियों के हाथों में हो धूजती हुई कलम, चित्रकारों के हाथों में हो धूजती हुई कुची, वाद्यकारों के हाथों में हो धूजते हुए हारमोनियम, तबले और गिटार। धूजते हुए हाथ कमजोरी या कोई बीमारी नहीं, यह ताकत और स्वास्थ्य का प्रतीक है। ये धूजते हुए हाथ ही बताते हैं कि बकौल अनवर शहपारा बन रहा है, अभी बन नहीं गया। मोदी जी और कुछ बरसों तक धूजते रहने दीजिए अपने हाथ। यदि यह अभिनय भी है तब भी इस अभिनय के हम कायल हैं। हम भारत के नागरिक आपको इस अभिनय के लिए 100 में से 110 अंक देते हैं। अभी कई ध्वज हैं जो जमीन में गड़े हुए हैं। इन्हें उठना है मंदिरों की शिखरों तक, और मंदिरों को उठना है गहरी नींद से, जो कम से कम 1500 बरस पुरानी नींदें हैं। ये धूजते हुए हाथ, ये धूजते हुए हाथों के सफेद रोम, ये आंखों में सदियों के स्वप्न का उबलता जल, ये चेहरे पर एक संकल्प की सिद्धि की संतुष्टि। वसूल हो गया हमारा एक एक वोट। धूजते हुए हाथों से पूरी करता हूं यह कविता, लड़खड़ाती हुई सांसों से पहुंचता हूं अपने ही हस्ताक्षर तक।
अराजक समकालीन कविता को देता हूं नागरिक बोध का संस्कार। पुरस्कारों को दिखाता हूं अपने ललाट पर जड़ित स्वाभिमानी दर्पण पे उनका चेहरा। उछालता हूं फूल ही फूल, अभिनंदन और तलवे चाटने के बीच खींचता हूं एक बहुत महीन सी लकीर। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, जिस दिन मेरे प्रधानमंत्री के हाथ नहीं धूजे, मुझे साहस देना कि लिख सकूं एक बेहद खतरनाक कविता और चीख सकूं रामधारी सिंह दिनकर के शिल्प में सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।